हेलो एवरीवन, मैं हूं अपेक्षा और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे इस चैनल पे और इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि जब भी कोई इंसान किसी भी प्रकार के लोन के लिए अप्लाई करता है तो क्या बैंक स्ट्रेट अवे उसका लोन सैंक्शन कर देती है? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले बैंक उनका बैकग्राउंड चेक करेगी, उनका सिबिल स्कोर चेक करेगी और जब उन्हें ये गारंटी मिल जाएगी कि ये जो इंसान है जो लोन ले रहा है वो रीपे कर सकता है सारे पैसे ठीक से टाइम पे, उसके बाद ही जो उनका लोन है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, लोन एप्लीकेशन, लोन सैंक्शन किया जाएगा। करेक्ट। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो कुछ सिमिलर लाइंस पे ही एक टॉपिक है, उसके ऊपर करने वाले हैं जिसका नाम है क्रेडिट रिसर्च। तो अब टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हमारा जो चैनल है द मनी रोलर, इसके ऊपर हम काफी सारे वेल रिसर्च्ड वीडियोस डालते रहते हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमिक्स इन टॉपिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस आउट नहीं कर दो। तो अब हम हमारे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है। तो क्रेडिट रेटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, सिक्योरिटी को या फिर एंटिटी को एनालाइज करना, उसका जो रिस्क होता है उसका रिस्क स्टडी करना, उसे कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। तो अब ये क्रेडिट रेटिंग करता कौन है? तो ऐसी कंपनीज होती है जिन्हें कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। उनका काम होता है कि ये क्रेडिट रेटिंग करना। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ कंपनीज के नाम लिखे हैं, केयर, क्रिसिल, इकरा, और भी बहुत सारे कंपनीज होते हैं। अगर हम इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात करने जाए तो मूडीज है, एस&पी है, फिच है। तो ये क्या करते हैं कि वो सारी जो कंपनी है या कोई भी एसेट क्लास होगा जिसका क्रेडिट रेटिंग करना है उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में एक रेटिंग लाएंगे। तो अब ये रेटिंग कैसे लाते हैं उसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि अच्छा ये रेटिंग क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। तो यहाँ पर जो रेटिंग है वो मूडीज और एस&पी कैसे देता है उसके बारे में है। आप किसी अगर और क्रेडिट रेटिंग का देखोगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, तो उनका थोड़ा सा कुछ टेक्निक अलग हो सकता है क्योंकि इनका जो मेथोडोलॉजी है वो थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज जरूर करता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे मूडीज और एस&पी में, तो ग्रेडिंग में देखिए थोड़े बहुत चेंजेस है ही। सो अब इस टेबल की ओर ध्यान दीजिए। जो ट्रिपल ए होता है, सबसे पहले जो दिया है ए, उसका मतलब होता है कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एसेट क्लास है वो, उन्हें सबसे अच्छा रेटिंग मिला है और उनका रिस्क काफी कम है। जैसे जैसे रेटिंग कम हो रही है, देखिए ए हो रही है, फिर ए, फिर बी, फिर बी और बी, फिर ऐसे जब रेटिंग कम होती जाती है उसका मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है और उसमें रिस्क क्या हो रही है, रिस्क बढ़ रही है। और फिर इवेंचुअली जैसे आप सेकेंड हाफ ऑफ द टेबल में आ जाइए, सेकेंड हाफ में तो वो लोग ने क्या लिखा है, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, मतलब ये लोग कुछ रिकमेंडेशन ऐसे खास दे नहीं रहे हैं, उसे जंक बॉन्ड कहते हैं। और जो लास्ट रहता है डी, उसे देखिए इन डिफॉल्ट लिखा है। इसका मतलब कि ये जो बॉन्ड है वो जरूर डिफॉल्ट करेगा, उसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डिफॉल्ट करने की, तो यहाँ पर रिस्क सबसे ज्यादा है। तो ये ऐसी टाइप की रेटिंग दी जाती है किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को, किसी कंपनी को, एक्सेट्रा। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो क्रेडिट रेटिंग होता है वो एक्चुअली कौन से पार्टीज के लिए यूजफुल होता है और कैसे एस्पेक्ट में यूजफुल रहता है। तो सबसे पहले तो लिखा है कंपनी। अब मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कोई एक नया एसेट क्लास, उनका सिक्योरिटी वो लॉन्च कर रही है किसी चीज का, जैसे आईपीओ आता है वैसे कोई भी वो सिक्योरिटी, मान लीजिए कोई बॉन्ड नया ला रही है। तो अब क्या करेंगे वो कि उस बॉन्ड का क्रेडिट रेटिंग करा देंगे। क्रेडिट रेटिंग कराने से क्या होगा कि अगर उन्हें अच्छा क्रेडिट रेटिंग मिला तो जो भी इन्वेस्टर्स है या जो पब्लिक है वो उस पर्टिकुलर बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके, अननेसेसरीली ऐसा हर बार नहीं होता, पर ये क्रेडिट रेटिंग क्या कर रही है, एक पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट कर रही है उस पर्टिकुलर बॉन्ड के बारे में कि हाँ इसे अच्छी रेटिंग मिली है, मतलब ये बॉन्ड अच्छा है, इसमें रिस्क कम है। ये एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या होती है कि इनकेस अगर कंपनी किसी भी प्रकार के लोन के लिए वगैरह अप्लाई करती है तो उन्हें थोड़ी कम दिक्कत होती है लोन मिलने में, या मे बी एक थोड़ा कंसिडरेट लेवल ऑफ इंटरेस्ट उन्हें पे करना होगा। तो ये डिपेंड्स अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जो उन्हें लोन दे रही है, बट ये एक एस्पेक्ट होता है। जो दूसरा है वो है इन्वेस्टर्स। अब ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी क्रेडिट रेटिंग को देखकर एट टाइम्स उनके पैसे लगाते हैं।
पर एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो क्रेडिट रेटिंग होता है वो किसी प्रकार का एडवाइस नहीं है कि अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छा है तो आप जाकर इन्वेस्ट करो। ऐसा कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको किसी प्रकार का एडवाइस नहीं दे रही है। तो इसीलिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप उस पर्टिकुलर जो एसेट क्लास है, सिक्योरिटी है, उसका अच्छे से एनालिसिस कर लो, देख लो कि जेन्युइनली आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। और उसके बाद में एक फैक्टर जो होगा वो क्रेडिट रिसर्च होगा, जो क्रेडिट रेटिंग मिला है तो वो आप कंसिडर कर लेना, बट दैट शुड बी वन फैक्टर। उसके ही बेसिस पे आपको पूरा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फिर तीसरी चीज है कि डेट इशूअर जैसे बैंक हुआ या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ, वो भी ये एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं कि क्रेडिट रेटिंग कैसा है किसी भी प्रकार का लोन इशू करने से पहले। जैसे हमारे केस में क्या होता है, हमारा सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, राइट, हम अगर पर्सनल लेवल पे कोई लोन लेने जा रहे हैं तो। और फोर्थ पॉइंट दिया है कि कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेशन होता है, अगर उन्हें किसी टाइप का जेवी करना है या फिर कोई भी टाइप का डील साइन करना है तो इसीलिए वो ये क्रेडिट रेटिंग एक बार एनालाइज कर सकते हैं। बट जैसे मैं आपको ऑलरेडी कह रही थी, आपको बहुत ज्यादा विजिलेंट होना पड़ता है, आपको आपकी आंखें एकदम खुली रखनी होती है, क्योंकि आप सिर्फ क्रेडिट रेटिंग पे भरोसा रखकर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कोई भी डिसीजन फॉर दैट मैटर नहीं ले सकते, ओके, जस्ट बिकॉज उसे अच्छा रेटिंग मिला है। अब इसका एक मैं बहुत ही परफेक्ट आपको एग्जांपल देती हूँ कि सितंबर 2018 में क्या हुआ था, इंडिया में एनबीएफसी क्राइसिस हो गया था, ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का। तो वो दौरान कुछ बॉन्ड्स ऐसे थे जिनका ट्रिपल ए रेटिंग था और ट्रिपल ए रेटिंग डायरेक्टली डी के रेटिंग में आ गया था। ट्रिपल ए मैंने क्या कहा था आपको कि सबसे बेस्ट क्वालिटी रेटिंग होता है और डी होता है डिफॉल्ट। तो इन द मैटर ऑफ वीक्स, कुछ वीक्स के बाद ही ट्रिपल ए का हो गया डी। और वो कब हुआ, जब ये प्रॉब्लम सामने आया तब तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने कुछ किया ही नहीं था, उन्हें शायद पता भी नहीं था या ऐसा कोई न्यूज ही नहीं आया था कि अच्छा इस बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम है। बट ये जब इशू आया सबके सामने, सबको जब एट लार्ज मार्केट को, पब्लिक को पता चला, उसके बाद में ये रेटिंग कम की कर दी गई थी, ओके। सो इसीलिए आपको किसी भी सिचुएशन में तुरंत क्रेडिट रेटिंग या फॉर दैट मैटर कोई भी जो न्यूज चलती है उसके ऊपर तुरंत ध्यान नहीं देना है। हम हमारे हर वीडियो में एम्फसाइज करते ही है कि आपको ऑथेंटिक डेटा ढूंढना है, उसे एनालाइज करना है, अपना एक ओपिनियन बनाना है, उसके बाद में फिर आप जो इन्वेस्टमेंट करना है या जो भी डिसीजन लेना है वो ले लीजिए। अब और एक बात होती है कि ये जो क्रेडिट रेटिंग रहती है वो चेंज होती रहती है, राइट। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ये एनबीएफसी क्राइसिस हुआ था तब ट्रिपल ए रेटिंग थी किसी बॉन्ड की, तो उसके बाद में डी हो गई, तो इन्होंने पहले ही चेंज कर देनी चाहिए थी आइडियली जब प्रॉब्लम था, राइट, पर वो फॉर सम रीजन नहीं हो पाया, नहीं किया, ओके, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इन जनरल कैसे रहता है कि कोई भी क्रेडिट रेटिंग दी जाती है तो उसे आफ्टर अ सर्टेन टाइम चेंज किया जाता है, मतलब देखते हैं वापस कि अब कोई प्रॉब्लम है क्या, या तो रेटिंग बढ़ भी सकती है और ज्यादा या फिर घट भी सकती है, सो इट डिपेंड्स। अभी फिलहाल क्या हुआ है कि हमारे जो बहुत सारे इंडियन कंपनीज हैं उनकी रेटिंग्स अभी डाउनग्रेड कर दी गई है, ओके, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग थ्रू। दूसरी बात है कि जो फिच रेटिंग कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसने हमारी जो इंडियन सोवरेन रेटिंग है उसे भी घटा दिया है, नेगेटिव कर दिया है स्टेबल से। तो ये कुछ मेन पॉइंटर्स थे क्रेडिट रेटिंग के रिगार्डिंग जो मुझे आपको बताने थे। तो अब आपको किसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे तो आप जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, कुछ सजेशंस होंगे तो वो भी दीजिए। वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताना मुझे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिस आउट नहीं करें।